Welcome back 7th class. Good morning to all of you. This is your social science class. I hope you all are good at your homes and doing work well. As we know, we are facing COVID-19, so here we are providing you online classes at home so that you can continue your study from home. So yesterday we started first chapter from your history part, that was where, when and how. We have completed almost chapter. So today our topic is broad historical trends in the medieval period in India on page number 6. The last topic of this chapter. Quickly open your books, beta. The last topic is broad historical trends in the medieval period in India. मेडिवल पीरियड में इंडिया में आपका मेडिवल पीरियड रहा है उसमें कौन कौन से जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स थे वो फेमस रहे हैं. तो शैल वी स्टार्ट. बिफोर वी delve deeper into the complex details of the medieval Indian history, let us try and gain a broad understanding of the political, social, economic and cultural changes that took place during this period. इससे ज़्यादा कि हम medieval history के बारे में और पढ़ें, सबसे पहले जो है हम इस बात को समझते हैं कि इसमें जो इस पीरियड के दौरान पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल जो चेंजेस थे, जिनको आप बोल सकते हो बेटा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक जो बदलाव थे वो इस पीरियड में आए. द मेडिवल पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स थ्रू आउट द कंट्री. इसके दौरान मेडिवल पीरियड में बहुत सारी जो किंगडम्स थे, रीजनल्स मतलब जो क्षेत्रीय जो राज्य थे, उनका क्या हुआ था बेटा, उदय हुआ था, राइज हुए थे, वो उनका जन्म हुआ था. ठीक है, मेडिवल पीरियड के अंदर. एन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल रोज टू प्रोविंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, प्राइमरली एज वेरियस एंड किंग्स इन नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया. दीज पीपल वर कॉल्ड राजपूत्स, ड्रीव्ड फ्रॉम राजपुत्रा द सन ऑफ रूलर. इस पीरियड के दौरान जो बहुत सारे किंग्स थे, वेरियर्स थे नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया के, वो एक शक्ति के रूप में उभरे थे, जिसमें से राजपूत जो है वो मेन माने जाते हैं बेटा. राजपूत जो शब्द है इसकी उत्पत्ति राजपुत्र से हुई है, जिसका मीनिंग होता है सन ऑफ ए रूलर, एक शासक का बेटा. द राजपूत क्लेम क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. जो राजपूत होते थे वो अपने आप को क्षत्रिय कास्ट से मानते थे. क्षत्रिय जो आपका अर्ली सोसाइटी था वो 4 जो कास्ट है उनमें बटा हुआ था, तो क्षत्रिय कास्ट से अपने आप को ये रिलेटेड मानते थे. 4 क्लैन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. जो मेन 4 वंश थे वो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करते हैं. कौन कौन से थे बेटा ये, तो प्रतिहार थे, चौहान्स थे, सोलंकीज थे और परमार थे. These clans called themselves the Agnikul because they claim to have originated directly from a sacrificial fire conducted by Sheikh Vishishta on Mount Abu. ये जो क्लैन था, कौन सा क्लैन था बेटा, ये क्षत्रिय जिससे बिलोंग करते थे. ठीक है, तो जो प्रतिहार थे, चौहान, सोलंकी और परमार थे, ये अपने आप को चारों जो वंश थे, क्लैंस थे, जो अपने आप को अग्निकुल का मानते थे, क्योंकि ये मानते थे कि हमारा जो जन्म है वो सेक्रीफाइस से हुआ है. किसके सेक्रीफाइस से, फायर के. ठीक है, तो इसलिए अपने आप को अग्निकुल से संबंधित मानते थे. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर द अराइवल ऑफ तुर्क फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड सेटिंग अप ऑफ द मुगल एम्पायर वर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ दिस पीरियड. दिल्ली सल्तनत का आगमन, अराइवल, और जो तुर्क आए थे यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से, वो सेटिंग हो गए थे, मतलब यहाँ पर सेटल्ड हो गए थे एज अ मुगल एम्पायर. इस पीरियड के दौरान जो कस्टम्स थे, एक जो कस्टम था, मेन रिवाज था वो यहाँ का, वो क्या था कि ग्रांटिंग लैंड टू द नोबल्स, के जो ज़मीन थी वो आम लोगों को दान कर दी जाती थी, और इसके बदले में जो रूलर, शासक होता था, वो क्या चाहता था, मिलिट्री हेल्प चाहता था. ये एक जो सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रेंड था इस पीरियड का, कि एक फेमस रिवाज
ट्रेंड कस्टम बोल सकते हो कि इसमें जो दान जो शासक होता था वो अपनी भूमि आम लोगों को दान कर देता था और उनसे रिटर्न में क्या चाहता था बेटा कि वो मिलिट्री हेल्प उसको करे। द इम्पोर्टेंट सोशल ट्रेंड जो था मेडिवियल पीरियड का, उसमें बहुत सारी कास्ट जो थी उनका उदय हुआ था। द राइज ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स विद देयर ओन distinctive identities and custom and a sharp distinction between rural and urban areas. The flourishing of trade and commerce along with the introduction of more systemic assessment land revenue were the significant economic trend of the medieval period. जो व्यापार था वो इस दौरान फला फूला था, ठीक है। और इसमें एक जो इकोनॉमिक ट्रेंड था लैंड रिवेन्यू, वो भी बहुत ज़्यादा क्या था बेटा फेमस रहा। द पीरियड ऑल्सो विटनेस ए रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म। रिवाइवल होता है बेटा पुनरुत्पादन होना, मतलब जिसको आप कहते हो कि रिवाइव हो गया था, वापस आ गया था। हिंदुज़म जो पीरियड था वो इस पीरियड का विटनेस मानते हैं, हम उसको गवाह मानते हैं कि इसमें जो फिर से हिंदू धर्म था वो लौट कर आ गया था। रिलीजियस रिफॉर्म द फॉर्म ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट वर द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड। जो रिलीजियस धार्मिक जो भक्ति और सूफी मूवमेंट थे वो इस पीरियड की मेन डेवलपमेंट मानी जाती हैं। आर्किटेक्चुरली डिस्टिंक्टिव स्टाइल एंड टेक्नोलॉजीज अराउंड, नए नए जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स थे वो इस पीरियड के दौरान क्या हुए थे बेटा अरोज हुए थे, मतलब उनका उदय हुआ था। उन्होंने डेवलपमेंट की थी, टेक्नोलॉजी जो थी वो क्या हो गई थी, डेवलप्ड हो गई थी। विच एडिड टू द ग्रैंड्यूर एंड मैग्निफिकेंस ऑफ मेडिवल इंडियन बिल्डिंग्स। उसके बाद आपको दे रखा है बेटा व्हाट वाज हैपनिंग एज वेयर। इसमें दे रखा है रिनाइसेंस। रिनाइसेंस जो होता है वो आपका होता है पुनर्जागरण, मतलब कुछ नया होना, एक नया जागरण होना। तो देखो रिनाइसेंस वॉज ए कल्चरल मूवमेंट दैट टुक प्लेस बिटवीन 14 to 17 सेंचुरी। ये जो था 14 to 17 सेंचुरी तक माना जाता है, एक पुनर्जागरण काल इसको आप बोलते हो, ठीक है। ये आपका जो है वो इटली से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे जो है वो यूरोप तक फैल गया था। रिनाइसेंस इज़ अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग रीबर्थ और रिवाइवल। रिनाइसेंस जो है एक फ्रेंच का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ और रिवाइवल, मतलब वापस लौट कर आना या पुनर्जागरण। द मूवमेंट कंपोज्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्नाकुलर लिटरेचर। इसमें जो वापस है वो ग्रोथ हो गई थी, डेवलपमेंट हुई थी वर्नाकुलर लिटरेचर की, साहित्य की। इसमें नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं पेंटिंग की, ठीक है, वो जो है डेवलप्ड हुई थी। लियोनार्डो दा विंसी, रैपिल और माइकल एंजलो, ये जो थे वो फेमस पेंटर थे उस टाइम के। अ न्यू मेथड ऑफ लर्निंग कोल्ड ह्यूमनिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिनाइसेंस इन विच एशियन टेक्स्ट वर स्टडीड एंड अंडरस्टूड दो ए कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनिंग एंड एम्पेरिकल एविडेंसेस। तो जो कला थी वो भी इसके दौरान क्या हुई बेटा मेडिवल पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हुई, डेवलपमेंट की उसने। नए जो टेक्नोलॉजी के स्टाइल आर्किटेक्चुअली जो नए स्टाइल थे वो यूज़ किए जाने लगे। तो इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, मेडिवल पीरियड के दौरान जो चीज़ें जिनका विकास हुआ। तो मेडिवल पीरियड जो है वो आपका लास्टेड माना जाता है 700 से 1750 तक। इसको अलग अलग नाम से, इंडिया को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, भारतवर्ष, आर्यभट्ट और हिंदुस्तान। इंस्क्रिप्शन, कॉइन, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। ये हमें हेल्प करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है जो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री को। कोर्ट कॉनिकल्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, टेक्स्ट ऑन म्यूजिक, ट्रैवलर्स अकाउंट फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। द मेडिवल पीरियड
in Indian history had unique political, economic, social and cultural trends. तो इस पीरियड के दौरान आपने क्या देखा कि जो इंडिया था बेटा उसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जो बहुत सारे चेंजेस थे वो आए थे, डेवलपमेंट बहुत हुआ था पहले के कंपैरिजन में. So our chapter is over here. So read out this chapter carefully and try to solve the exercise if you can, and draw activity of this chapter. In activity you can draw or paste any one picture related to this chapter in your fair notebook. Till then, stay safe, stay at home. Thanks for listening, my student. I will send exercise and question answers in PDF. Till then, stay safe, stay at home. Thanks for listening me.